डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में प्रेसिडेंट के रूप में वापसी करना सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक नाइटमेयर बन गया है। उनके कार्यकाल में सरकारी बजट में भारी कटौती देखने को मिलने वाली है और इस कटौती का असर पड़ने वाला है 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों पर। यानी कि 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी नौकरी से हाथ भी धोना पड़ सकता है। तो चलिए एक एक करके सारे फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं और सारी डिटेल आपको इसी वीडियो के जरिए बता देते हैं। नमस्कार, मैं हूं नेहा आपके साथ एंड यू ऑल आर वाचिंग एनबीटी टेक एड। 20 जनवरी से प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन के बाद डोनाल्ड ट्रंप के टर्म की ऑफिशियल शुरुआत हो जाएगी। ट्रंप सत्ता में आने के बाद कई सारे बदलाव करने वाले हैं और उन्हीं बदलावों में से एक है सरकारी बजट में कटौती। ट्रंप ने सरकार के खर्चों में बड़ी कटौती करने का प्लान बनाया है। उन्होंने सुझाव दिया है कि सरकारी बजट में 30% की कटौती की जाए। साथ ही साथ 23 लाख सरकारी कर्मचारियों में से आधे लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाए। अगर ट्रंप इस प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं तो 10 लाख से ज्यादा लोगों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद एक नए डिपार्टमेंट का ऐलान किया गया है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डोज। ट्रंप ने बताया कि टेस्ला के सीईओ एलन मस्क और भारतीय अमेरिकी बिजनेसमैन विवेक रामास्वामी को इस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के बारे में बताते हुए कहा, मुझे यह ऐलान करते हुए खुशी हो रही है कि एलन मस्क विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व करेंगे। डोज का नेतृत्व करते हुए एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को सरकारी खर्च में सुधार लाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उनका टारगेट है बजट में 30% की कटौती करना और लगभग 23 लाख कर्मचारियों वाले सरकारी कार्यबल में बड़ी कमी करना। अमेरिका की कुल आबादी में सरकारी कर्मचारियों की संख्या 0.6% है। 2019 के बाद वर्कफोर्स में 7% का इजाफा भी हुआ है, लेकिन ये संख्या पहले के आंकड़ों से कम है। 1940 के दशक में सरकारी वर्कफोर्स की आबादी देश की आबादी का केवल 2% थी। ट्रंप के नए प्लान के तहत कई सारी मोटी सैलरी वाली नौकरियों में छटनी होने वाली है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में मस्क और रामास्वामी ने एक आर्टिकल में लिखा कि उनका मकसद सरकारी खर्च और फेडरल एजेंसियों में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या को कम करना है, जिसकी वजह से सरकारी कर्मचारियों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। मेडिकल ऑफिसर, शिप पायलट और जनरल अटॉर्नी जैसे जो हाई पेइंग जॉब्स हैं, जो हाई पेइंग पोजीशंस हैं, उन पर कटौती की सबसे ज्यादा गुंजाइश नजर आ रही है। तो अभी आपने ये जान लिया कि ट्रंप के कार्यकाल में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हम ऐसी जानकारियां आपके लिए और लाते रहेंगे, ऐसे अपडेट्स आपको हम अपनी वीडियोस के जरिए देते रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना भी बिल्कुल ना भूलें।